हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। अगर मैं आपसे डेजर्ट को कैरेक्टराइज करने को बोलूं तो आप क्या टोपोग्राफिक फीचर्स बताएंगे? आप बताएंगे कि डेजर्ट्स वो एरिया होते हैं जहां पे काफ़ी ज़्यादा स्कॉचिंग हीट होती है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डिग्री सेल्सियस में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और अगर मैं आपसे कहूँ वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी, तो वो एकदम नेग्लिजिबल आप बताएंगे कि वहाँ पे पानी बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। हम हमेशा ओएसिस पे ही जीते हैं, मतलब ओएसिस ही हमें दिखता है, पानी तो हमें कहीं दिखता ही नहीं। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि सहारा डेजर्ट, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेजर्ट है, वहां पे स्नोफॉल हुआ है, तो आप मानेंगे? बिल्कुल, 42 साल में ऐसा 5वीं बार हुआ है कि सहारा में स्नोफॉल देखा गया है। जानेंगे इस वीडियो में सहारा के बारे में, क्या वो डेजर्ट है, क्यों वहां पे स्नोफॉल हुआ, क्या ये कोई क्लाइमेटिक चेंज है, क्या ये कोई ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आपको क्या करना है, आपको मेरे से जुड़े रहना है, पीडीएफ डाउनलोड करने हैं, @कपिल सिक्का पे आपको ट्विटर हैंडल पे फॉलो करना है। अब देखिए, बहुत रेयर है पर अनहर्ड नहीं है सिचुएशन। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो इराटिक चीज हमने यहाँ पे देखी है, कि एक जो डिफरेंट चीज यहाँ पे हुई है, तो अनहर्ड नहीं है। 42 साल में पहले हो चुका है कई बार, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन ये इवेंट काफी रेयर है। स्नो जो है वो सहारा के टाउन एन सेफ्रा पे गिरी, ये अल्जीरिया का पार्ट है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -2 डिग्री पे पहुंच गए, मतलब कहाँ एक तरफ 55 डिग्री 58 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, और अब -2 डिग्री पे यहाँ का टेम्परेचर पहुंच गया है। अगर आप ये फोटोग्राफ्स देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि नीचे सैंड ड्यून्स हैं, ऊपर उस पे स्नो कैपिंग है, यानी यहाँ पे बर्फ गिरी है और अच्छी मात्रा में गिरी है, और उसने पूरा स्नो कैप कर दिया है इस एरिया को। इनफैक्ट मेस्मराइजिंग पिक्चर्स ली गई हैं, लोग खुश हो रहे हैं, लोग तो घूमने भी चले गए वहाँ पे। उनको एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा मिल गया, उनको एक मिनी स्विट्जरलैंड जैसी फीलिंग आने लगी। ये वही एरिया है जो कभी 58 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और अब ये -2 डिग्री सेल्सियस पे है। अब ये एरिया कौन सा है? ये एक एरिया है एन सेफ्रा, जो नॉर्थ वेस्ट अल्जीरिया का पार्ट है। आपको पता होगा, अल्जीरिया की हम बात करें तो अल्जीरिया सहारा डेजर्ट के एम्बिट में ही आता है। ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, चाहे अल्जीरिया हो, लिबिया हो, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, सूडान, छड, नाइगर, माली, मॉरिटानिया और वेस्टर्न सहारा, ये पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न अफ्रीका का पार्ट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, ये सब कैरेक्टराइज करता है सहारा डेजर्ट को। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट है, और लगभग पूरा नॉर्दर्न अफ्रीका को कवर करती है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एरिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है और एक्सपैंड होता रहता है। समय समय पे ये एरिया आपको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता दिखेगा। इसके वेस्ट साइड में आपको अटलांटिक ओशन दिखेगा, नॉर्थ में आपको एटलस माउंटेन्स दिखेंगे, और फर्दर नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी दिखेगा, ईस्ट में रेड सी दिखेगा, साउथ में आपको सहेल दिखेगा, और एक सेमी एरिड ट्रांजिशनल जोन दिखेगा, सवानास टू द साउथ एंड टू द नॉर्थ के बीच में। तो ये इस एरिया का कैरेक्टराइजेशन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एरिया जो है एन सेफ्रा टाउन, एन सेफ्रा अल्जीरिया का वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है अल्जीरिया का, इनफैक्ट नॉर्दर्न पार्ट है। इस एरिया में आपको दिखा एक कंप्लीट, मतलब आपको यहाँ पे स्नोफॉल होता हुआ दिखा। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो एरिया है ये लोकेट करता है एटलस माउंटेन के, यहाँ पे एरिया जो है वो 1000 मीटर अबव है सी लेवल से, और इसको गेटवे टू डेजर्ट भी कहा जाता है। गेटवे इसलिए कहा जाता है कि अगर आप नॉर्दर्न पार्ट से आ रहे हैं तो यहीं से डेजर्ट जो हैं वो शुरू होती है, यहीं से वो डेजर्ट जो है वो शुरू होती है, और फर्दर वो डेजर्ट जो है पूरे नॉर्थर्न अफ्रीका को कवर कर लेती है। अब ये मोरक्कन बॉर्डर के पास भी है, और यहाँ पहली बार नहीं, जैसा मैंने आपको बोला, 79 में, 2016 में, 2018 में, 2021 में, और अब 2022 में। यानी बहुत फ्रीक्वेंट इवेंट नहीं हो रहा है। अगर आप देखें 79 तक तो बात ठीक थी कि एक बार स्नोफॉल हुआ, लेकिन 2016 में हुआ, फिर 18 में फिर से हो गया, और अब तो लगभग एक रिचुअल बन रहा है कि लास्ट ईयर भी हुआ और इस साल भी हो रहा है। अब यहाँ पे हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें, 37 डिग्री जाता है, और विंटर्स में टेम्परेचर अब -10 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्नो बहुत रेयर थी, लेकिन अब जो है वो स्नो दिखने लगी है। तो इसके पीछे के जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने रीजन ढूंढने की कोशिश की, इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है एक हाई प्रेशर सिस्टम है कोल्ड एयर का, जो वहां पे बनता जा रहा है, और वो ओवरलैंड डेजर्ट के ऊपर आ रहा है, जिससे डेजर्ट पे लोअर टेम्परेचर्स हो रहे हैं। यानी जो हाई प्रेशर सिस्टम जब मेडिटेरेनियन सी से चल के आया डेजर्ट पे ऑलरेडी ठंडक थी, तो वहां पे आके एक लोअर टेम्परेचर का जोन बन गया। अब यहाँ पे कुछ एंटी साइक्लोन विंड्स थी जो सऊदी अरेबिया से क्लॉकवाइज घूमती हुई डेजर्ट तक आई, सेंट्रल एशिया से वो मॉइस्चर पिक करती हुई आई, और जैसे ही वो सेंट्रल एशिया से मॉइस्चर पिक करती हुई आई, वैसे ही उसने
इस एरिया पे आके स्नोफॉल कर दिया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जब इस एरिया पे वो मॉइस्चर आया, वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर कम होने की वजह से वो कूल ऑफ हो गया और वो स्नोफ्लेक्स बन गया, तो आपको छोटे-छोटे स्नोफ्लेक्स यहाँ पे दिखने लगे। अब देखिए यहाँ पे जो क्वांटिटी की बात करें तो वेरी करता है, ये स्नो स्टॉर्म भी आया था 1979 में जिसमें 40 सेंटीमीटर जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्नो हुआ था और 2008 में तो ये काफ़ी फ्लेक्स के फॉर्म में 40 सेंटीमीटर के फॉर्म में रह गया। अब अगर हम इस सिचुएशंस की बात करें, चाहे हम स्नोफॉल की बात करें सहारा में, लॉन्ग कोल्ड स्पेल की बात करें नॉर्थ अमेरिका के, इस बार की विंटर्स आपने देखी होंगी, नॉर्थ अमेरिकन विंटर्स काफ़ी रिजिड थी, बहुत एक लंबा स्पेल था। अगर आप इस समय कनाडा की बात करें, आप नॉर्थ अमेरिका के के नॉर्दर्न अमेरिका के नॉर्दर्न एरिया की बात करें, यूएसए के नॉर्दर्न एरिया की बात करें, तो वहाँ पे इस बार की विंटर्स काफ़ी फ्रिजिड हैं। इनफैक्ट आपने देखा कि -20-25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा है। लेकिन अगर हम वहीं आप यूरोप की बात करें तो वो काफ़ी वार्म वेदर यूरोप में हो गया। यूरोप में इतना वार्म वेदर नहीं देखा जाता था। अगर आप रशिया के एरिया की बात करें, वहाँ वार्म वेदर देखा गया था। सस्टेन्ड रेन्स देखी गई हैं, वेस्टर्न यूरोप में फ्लड्स देखे गए हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं एक क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है। हम इस बात को नहीं नकार सकते कि ये जो सिचुएशन है काफ़ी रेयर है। बिल्कुल रेयर है, लेकिन अभी चिंता की वजह बनती जा रही है क्योंकि 3 साल में ऐसा पिछले 5 साल में ऐसा 3 बार होना, तो फिर कहीं न कहीं हम चेंज देख रहे हैं। यानी अब बात ये हो रही है कि जब हम बात करेंगे अमेरिका की, तो वहाँ की जो विंटर्स की या हम नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ की विंटर्स रिजिड हो गई हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिप देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रिजिड वहाँ पे चीज़ें देखी जा रही हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे यूरोप के एक ऐसे टेम्परेचर की जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। हम बात करेंगे डेज़र्ट के एरिया की, तो वहाँ पे स्नोफॉल देखा जा रहा है। तो ये एक्सट्रीम जो कंडीशंस है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, ये बात थी लास्ट वीक की। इसके बाद क्या हुआ, 2 दिन पहले जो सहारा आप देखेंगे जो एरिया है सऊदी अरेबिया का, तो सऊदी अरेबिया में भी ये जो सिचुएशन है वो देखी गई। सऊदी अरेबिया में वहाँ पे स्नो जो है वो फिर से या स्नोफ्लेक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखे गए। तो अगर आप देखेंगे कि सहारा डेज़र्ट में तो हो ही रहा है, उसके 1 हफ्ते बाद ही आपको सऊदी अरेबिया में भी होता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज एक रियल चर्चा है, एक रियल टॉपिक है, एक रियल बात है। उस पे हम लोग को सबको सोचना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को एक्शन लेने पड़ेंगे। नहीं तो इस तरह की जो क्लाइमेट जो वेरिएशंस हैं, जो इस तरह की रेयरिटीज़ हैं, फिर वो फ्रीक्वेंट हो जाएँगी और फिर वो पार्ट एंड पार्सल बन जाएँगी इस इकोसिस्टम का। और अगर वो पार्ट एंड पार्सल बन गई तो कहीं न कहीं इकोसिस्टम जो है वो खराब होगा ही होगा। एग्ज़ैक्टली, अगर इस तरह से इकोसिस्टम खराब होगा तो आपको ये चीज़ें फ्रीक्वेंट दिखेंगी जैसे कि सऊदी डेज़र्ट ब्लैंकेटेड इन स्नो एंड आइस फॉलोइंग एक्सट्रीमली रेयर हिस्टोरिक हेलस्टॉर्म। इनफैक्ट जबल अल लाव जो एक वहाँ पे माउंटेन पीक है, वहाँ पे इनफैक्ट लोग घूमने भी जा रहे हैं, लोग वहाँ पे एन्जॉय कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं किस तरह से वहाँ स्नो क्लेडेड सैंड ड्यून्स बन चुके हैं। इसको हम आलमंड माउंटेन भी कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है ताबुक का। ताबुक में वैसे तो पहले भी देखा गया था स्नोफॉल, इस मंथ के स्टार्टिंग में भी एक्सट्रीम जो वेदर कंडीशंस थी, हेल स्टॉर्म आया, स्नो स्टॉर्म आया और उसकी वजह से वहाँ पे एक स्नो का जो है ब्लैंकेट बना। लेकिन अब ये फिर से ये ब्लैंकेट जो है बना और आप देख रहे हैं कि इस एरिया में एक्सपीरियंस की जा रही है स्नो। तो इस तरह की बातों पे हमें विचार करना होगा कि किस तरह से हम इस क्लाइमेट को बचा सकते हैं। आशा करता हूँ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे ऐसे किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।